हिंदू शख्स दीपू दास की बेरहमी से हत्या पर ढाका से दिल्ली तक बवाल। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर बैरिकेड्स को तोड़ा तो ढाका में गुस्साए लोगों ने निकाला मार्च। ढाका में उस्मान हादी के संगठन की रैली अपने नेता की हत्या पर इंसाफ की मांग की। दीपू दास की हत्या पर भड़की शेख हसीना का उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया। यूनुस के इशारे पर बहिष्टीपन को बढ़ावा मिल रहा है। कोलकाता में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज को लेकर सुधांशु त्रिवेदी का टीएमसी पर हमला का। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टारगेट कर हिंसा हो रही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता। बोले खतरे में हिंदू आबादी, भारत सरकार से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। दिल्ली में इंसाफ की मांग पर उतरे प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। बांग्लादेश हाई कमीशन की तरफ बड़ी भीड़। पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़ने वाले लोगों पर किया लाठीचार्ज। भोपाल में मुस्लिम समाज का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार का जलाया पुतला। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या का विरोध। कोलकाता में हिंदू संगठनों का मार्च। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी शामिल हुए। हैदराबाद में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। बांग्लादेशी जिहादियों का पुतला किया दहन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग। जम्मू में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट। वकीलों ने की यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। बोले जो भारत में अल्पसंख्यकों के हालात हैं, ये उसी का रिएक्शन। मुर्शिदाबाद लिंचिंग केस के सभी 13 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। वक्फ कानून के विरोध के दौरान की थी पिता पुत्र की हत्या। यूपी के गाजियाबाद में 4,41,944 वोटर्स की तलाश। अब तक एसआईआर के 64.83% फॉर्म जमा हुए। अभी भी 4 लाख से अधिक वोटर्स अनट्रेसेबल। कब सिर्फ मामले में यूपी में पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगा होर्डिंग। पोस्टर में पीडीए एनडीए का फुल फॉर्म लिखा। कब सिर्फ केस में पुलिस का एक्शन। आरोपी शुभम जायसवाल पर 25,000 का इनाम बढ़ाया। 4 आरोपियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। लखनऊ में सपा विधायक का अनोखा प्रदर्शन। अतुल प्रधान ने ट्रैक्टर पर बैठकर किया विरोध। गन्ना किसानों की मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। था संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही बीजेपी। राहुल गांधी के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का हमला। का कांग्रेस पार्टी विदेश में भारत को बदनाम करते हुए विपक्ष की भूमिका देश को आगे ले जाने में होनी चाहिए। राहुल के फर्जी वोटिंग वाले बयान पर बीजेपी आग बबूला। शहजाद पूनावाला बोले बिना तथ्यों के आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। पूरे देश में राहुल को भारत विरोधी नेता के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का टैग। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने रोड शो किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सारंगी भी रहे साथ। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का जनता से वादा। अगले 5 सालों में विकास की नई कहानी लिखेंगे। युवाओं को बम्पर रोजगार मिलेगा। नितिन नबीन ने राहुल गांधी को बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। कहा वो बिहार में हारने के बाद जर्मनी में भारत का अपमान कर रहे। नितिन नबीन का तेजस्वी पर सीधा हमला। बोले वो हार के बाद विदेश यात्रा पर निकल गए। सत्र की एक भी कार्रवाई में नहीं थे। विकास के लिए शॉर्टकट नहीं, कमिटमेंट की जरूरत है। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का बयान। रोड शो के बाद नितिन नबीन ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे साथ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पाटिल पुत्र की धरती पर स्वागत। कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। नितिन नबीन के स्वागत से खुश तारकिशोर प्रसाद बोले उनके साथ बिहार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर अटैक। का विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऑन द स्पॉट एक्शन। जन सुनवाई के दौरान राजस्व कर्मचारी को किया सस्पेंड। सीओ को लगाई फटकार। कागजात सही होने के बावजूद मामले को लटकाया। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पैसों के दम पर मुसलमानों को बांट रही बीजेपी। बीजेपी को देश से खत्म करके ही लूंगी दम। एसआईआर को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर निशाना। अमित मालवीय बोले 12 राज्यों में सिर्फ ममता कर रही है विरोध। अवैध फेक वोटर्स को नहीं बचा पाएंगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की बड़ी मुसीबत। चाइनीज वीजा स्कैम मामले में आरोप तय। 16 जनवरी 2026 को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली दौरे पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर अटैक। का नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी हुई। ये केस बहुत लंबा चलेगा। एमपी दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। उज्जैन में मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन इमारत का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर जनादेश पर्व का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस पर हमलावर हुए जेपी नड्डा। कहा झीरम हमले की साजिश में कांग्रेस के लोग नक्सलियों से समझौता किया। 2 सालों में डबल इंजन सरकार ने सभी वादे पूरे किए। सीएम साय के नेतृत्व में सुशासन और विकास हुआ। लखनऊ में किसान सम्मान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। एनआईए के डीजी सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी। महाराष्ट्र का डीजीपी बनाने की चर्चा। 1 अप्रैल 2024 को एनआईए चीफ बने थे। फ्यूचर वॉर को लेकर सीडीएस का बड़ा बयान। अल्पकालिक दीर्घकालिक युद्धों के लिए तैयार रहना होगा। हमारा एक दुश्मन परमाणु संपन्न और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश। टर्की के साथ मिलकर बना रहा है स्पेशल फोर्स। स्पेशल फोर्स में टर्की की खुफिया एजेंसी MIT शामिल। श्रीलंका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। कोलंबो में राष्ट्रपति अनुरा कुमारा से मुलाकात हुई। कहा श्रीलंका को पुनर्निर्माण के लिए $450 मिलियन का पैकेज देगा भारत।
नंगे रूट की खौफनाक हकीकत आई सामने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के युवक ने बनाई वीडियो। अमेरिका जाने के लिए एजेंट को दिए थे 50 लाख। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। ओडिशा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर। भारी मात्रा में हथियार भी लाए। दिल्ली में हवाई यात्री की पिटाई का मामला। पुलिस ने आरोपी पायलट के खिलाफ दर्ज किया केस। पायलट को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पायलट वीरेंद्र सेजवान ने यात्री से की थी मारपीट। यात्री अंकित दीवार ने शेयर किया था मारपीट का वीडियो। दिल्ली में क्यूआर कोड से छेड़छाड़ कर ठगी। पुलिस ने मास्टरमाइंड को राजस्थान से पकड़ा। दिल्ली पुलिस की साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बीमा किश्तों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। 10 आरोपी गिरफ्तार। कॉल सेंटर को किया गया सील। 70 लाख की ठगी की शिकायत आई सामने। आरोपियों के बैंक खातों में जमा 20 लाख रुपए फ्रीज, 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप, क्रेटा कार बरामद। दिल्ली में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ओखला में ऑडी कार ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बरेली हिंसा मामले में एक्शन जारी। वाजिद बेग के बारात घर पर चला बुलडोजर। मौलाना तौकीर रजा का है करीबी। उन्नाव के यूट्यूबर के खिलाफ ईडी का शिकंजा। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। सट्टेबाजी मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर के 10 ठिकानों पर रेड। 4 लग्जरी कारों और बैंक खातों में जमा 3 करोड़ रुपए सीज। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। उम्र कैद की सजा को किया सस्पेंड। पीड़िता के पिता की हत्या मामले में फिलहाल जेल में बंद रहेंगे। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अमृतसर में 12 किलो हेरोइन बरामद। डीजीपी ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुजरात के नादियाड में चला प्रशासन का बुलडोजर। 1978 में बनी दुकानों को किया जाएगा जमींदोज। एमपी के सिवनी में बाघिन को किया गया एयरलिफ्ट। हेलीकॉप्टर से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया। गुजरात के मेहसाना में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट किए गए बुजुर्ग को लाखों की ठगी से बचाया। फोन कॉल के दौरान पहुंची पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में डिवाइडर से टकराए 2 ट्रक। घने कोहरे के चलते हुआ हादसे में एक शख्स जख्मी। कश्मीर में अनंतनाग के जंगलों में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन। सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की ली जा रही मदद। सीएम धामी ने रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का किया दौरा। शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। वरिष्ठ अधिकारी और अग्निवीरों की बात। तो मुंबई में दंदाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात। बुर्का पहनकर आए बदमाश। बंदूक दिखाकर सोने के गहने लेकर फरार। गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों में जोश। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर परेड की रिहर्सल। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल का चिट्ठी लिखकर लगाया बड़ा आरोप। कहा 11 साल में आप सरकार की लापरवाही से राजधानी की हवा में इमरजेंसी जैसे हालात। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले ग्रैब लेवल कम होने पर भी जारी रहेगा नो पीयूसी नो फ्यूल। सर्टिफिकेट में गड़बड़ी करने वाले 12 पीयूसी सेंटर किए गए ब्लैकलिस्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अरावली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। का पूरे इलाके का इकोलॉजिकल बैलेंस किया जा रहा खराब। ये लोग ग्रीन नहीं क्लीन अरावली की कर रहे बात। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर। ओवरऑल एक्यूआई 400 के पार। कोहरे की चादर में छिपा राष्ट्रपति भवन। यूपी के आगरा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। शहर में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी लो। धुंध की चादर में छिपा ताजमहल। लखनऊ में शीतलहर का कहर जारी। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी लो। गाड़ियों की रफ्तार थमी। प्रयागराज में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंचा। सुबह से छाया कोहरा। मुरादाबाद में घने कोहरे के चलते लोग परेशान। विजिबिलिटी लो होने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गाजियाबाद में ठंड और कोहरे का प्रकोप। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो हुई। लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। बिहार में शीतलहर का प्रकोप। कोहरे की चादर में लिपटा पटना। धुंध छाने से लोगों का जनजीवन प्रभावित। हरियाणा के भिवानी में सर्दी का प्रकोप। घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी लो। लोगों का जनजीवन हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का प्रकोप। श्रीनगर में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के लोगों की पीएम से अपील। स्थानीय लोगों ने सड़क बनवाने की लगाई गुहार। कहा 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रानीखेत में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। पर्यटकों से की मुलाकात। उत्तराखंड की सुंदरता का आनंद लेने के लिए किया प्रोत्साहित। रानीखेत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। अयोध्या में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे भक्त। राजस्थान में क्रिसमस और नए साल से पहले बढ़ी रौनक। बड़ी संख्या में जैसलमेर पहुंच रहे पर्यटक। फ्लैट बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 43 अंक गिरा। निफ्टी में 5 अंकों की मामूली बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की बढ़त। 1 डॉलर की कीमत 89 रुपए 65 पैसे। सोने की कीमत में 2163 रुपए की बढ़त। 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,000 के पार। 1,523 रुपए की बढ़त के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी की कीमत। 1 किलो चांदी का रेट 2,09,000 रुपए हुआ। 1 जनवरी से सस्ती होगी सीएनजी और घरेलू पीएनजी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की होगी बचत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन। न्यूजीलैंड के पीएम ने कहा उनके लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजार तक पहुंचना होगा आसान। भारत न्यूजीलैंड एफटीए की डिटेल्स बताते हुए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा भारत कभी अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेगा। किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा। 3000 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में। ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू इश्यू के लिए कंपनी ने 4 मर्चेंट किए फाइनल। पीएम मोदी ने गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा से मुलाकात की। खेल जगत से जुड़े कई विषयों पर चर्चा।